Hey guys, मैं साइड फ्रॉम किंशु इंदौर। स्वागत नंदन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर YouTube पे कॉपीराइट क्लेम नहीं होता ना तो मैं गाना लगवा देता, जिसका तुम्हें था इंतजार। एनीवेज मेरी आवाज खराब है तो मैं नहीं गाता हूं। देखो यार भाई लोग, जिस चीज का हम सब लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था ना वो आ गया है। फाइनली आईसीआई ने अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैं डेडिकेटेडली बात करने वाला हूं सीए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर पेपर के ऊपर, जिसका नाम भी बदल गया है। नाम ही बदला है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक चीज, मतलब पूरा मॉड्यूल के साथ डिस्कशन करूंगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज दिखाऊं, मैंने खुद ने, मतलब मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैंने एक एक पेज क्रॉस चेक किया है। ये पूरे के पूरे नोट्स बनाए हैं, मतलब कौन सी चीज में क्या चेंज है, कितना चेंज है, छोटा है बड़ा, एक एक चीज। मतलब बैठा रहा, आधा एक घंटा इन्वेस्ट किया, समझा क्यों किया ऐसा। देखो पहली बात तो मुझे आपको समझाना था कि यू नो व्हाट आर द न्यू चेंजेस, ताकि आप चीजों के लिए रिलेवेंट रहे। देखो पर सबसे पहले एक दो बातें बता देता हूं। ये अटेम्प्ट कौन सा होने वाला है। देखो मेरी ये जो वीडियो है वो रिलेवेंट है May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाली, यानी जो नया कोर्स है वो लॉन्च हो रहा है पहली बार मई या फिर जून 24 में सीए फाउंडेशन की पहली एग्जाम होने वाली है। सो बड़ा एक्साइटमेंट है। हम सब लोग जानते हैं कि भैया देखो एक और बात समझो, हम सब लोग जानते हैं कि सीए फाउंडेशन के अंदर देखो अभी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, या मैं कह रहा हूं कि हो रहा है, सीए फाउंडेशन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, पासिंग परसेंटेज चेंज किए जा रहे हैं, सब कुछ चेंज किया जा रहा है। इसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे, आप कमेंट करके बता देना अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो सब चीजें क्यों की जा रही है, वो सब इसलिए की जा रही है ताकि बच्चा एक बार अगर फाउंडेशन क्लियर कर दे तो इंटर फाइनल पास करके भैया वो सीए बन जाए, जैसा कि बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। चलिए शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। देखो सबसे पहले अगर आपने कभी मेरा कोई वीडियो देखा हो ना तो स्टार्टिंग वाला, तो मैं हमेशा कैसे कहता था, इस पेपर को मैंने कभी मैथ स्टेट्स एलआर नहीं कहा, मैंने हमेशा कहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप देखोगे ये पुराना कोर्स आपको सिर्फ दिखाने के लिए खोल के रखा है। पेपर 3 को बोलते थे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, लेकिन मैं हमेशा क्या कहता था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब ऑफिशियली इसे हटा देता हूं, पुराना खत्म हो गया, बात गई रात गई। इसे अब ऑफिशियली कहा जा रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि भैया यही तो इस पेपर का नाम है। आप कभी भी मेरा कोई भी लेक्चर देखोगे मैं हमेशा शुरू ही ऐसे करता था, मगर कहने की बात है भैया, खुशी है कि हो गया है। सबसे पहली बात सर, इसे खोलते हैं। देखो अगर आप चैप्टर के नाम में देखोगे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर पैटर्न बदलने वाला है। ऑल्दो फिर भी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो यार, अगर मैं आपके इसमें आता हूं सबसे पहले चैप्टर के अंदर, क्योंकि अपन एक एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे क्या क्या नया आया है, क्योंकि जो नया आता है वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो भैया जी सबसे पहले आते हैं चैप्टर 1 के अंदर। देखो चैप्टर 1 के अंदर नया कंसेप्ट जोड़ा गया, टाइम एंड वर्क। अब इस कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर कुछ नया नहीं है, मतलब कंसेप्ट एक्चुअली में वही है, चीजें वही है, बस यहां पर नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं। एडिशनल क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 98 से लेकर 109 तक जो जोड़े गए हैं, ये सारे के सारे नए क्वेश्चन है, मतलब मस्त से आपके लिए और क्वेश्चन लाए गए हैं। एक और बात सोचने वाली बात है भैया, यहां पर हर जगह एक एक पेज आपको दिया गया है, ठीक है वो तो एक नॉर्मल बात है, बट आपको बता रहा हूं यहां पर क्वेश्चन जुड़े हैं, इन क्वेश्चन को मद्देनजर रखना होगा। इक्वेशन में देखो कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पैटर्न बदल सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसीलिए अगर आप वीडियो लेक्चर्स कोई भी बाय कर रहे हो तो दैट शुड बी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर May 24 एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि मेरे भी नए वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, नई पेन ड्राइव, नई गूगल ड्राइव, सब कुछ नया आने वाला है, नए लाइव लेक्चर होने वाले हैं, सब कुछ नया होगा। पुराने कोर्स को लेकर इतना रिलेवेंट में मत रहना, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न बदल रहा है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस देखा होगा तो आप मेरी बात को समझ पाओगे, वरना मैं बता रहा हूं मान लो ठीक है। सो वो अलग आने वाला है। खैर यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन 7415315942, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है फॉर एनी लेक्चर असिस्टेंट। चलिए लीनियर इनइक्वालिटीज, देखो इसमें तो कभी कोई बदलाव था भी नहीं, है भी नहीं और होगा भी नहीं। मैं तो बोलता हूँ चैप्टर रखा क्यों, मुझे लग रहा था उड़ा देना चाहिए था यार, पर उड़ाया नहीं है, कोई बात नहीं सर। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, इसका नाम हुआ करता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और बदल के कर दिया है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मतलब थोड़ा सा लेवल, क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है, कंसेप्ट वही है। अरे भाई आईसीआई ने मॉड्यूल में, मतलब बता रहा हूं, गलतियां तक चेंज नहीं करी है, सब कुछ सेम है, बट सिर्फ और सिर्फ एक बात समझने की बात है, कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। सो दैट इज ओके, बट इसका नाम बदला है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सब में बिजनेस तरह के क्वेश्चन घुसाए जाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज सेम है, लेकिन अगर चैप्टर नंबर 7 पे आऊंगा, सेट रिलेशन फंक्शन एंड बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, अगर आप इसे देखोगे तो सेट रिलेशन फंक्शन पहले भी था, सेट रिलेशन, एक सेकंड रुक जाओ, कोई बात नहीं बेटा, चलिए, सेट रिलेशन फंक्शन पहले भी था, सेट रिलेशन फंक्शन अभी भी है, लेकिन इसमें नए चीज जोड़ी गई है, पेज नंबर 23, ठीक है। ये सब कुछ सेम है, यहां तक सब कुछ सेम है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा, देख रहे हो यहां पर आके सब कुछ यहां तक भी सेम है,
7C तक सब कुछ सेम है। उसके बाद एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया है, कंसेप्ट ऑफ लिमिट। फिर यहां पर जोड़ा गया है, एक सेकंड, बीच बीच में कहीं एरर आएगा तो मैं हटा के एकदम सही कर दूंगा, ठीक है। ये 2-4 नए पेज जोड़ेंगे, यानी पेज नंबर 23 से लेकर पेज नंबर 30 तक जो है यहां तक नया जोड़ा गया है, मतलब यहाँ पे ये सब कुछ नया जोड़ा है। फिर एडिशनल क्वेश्चन भी सेम है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल ही दिए गए हैं, क्वेश्चंस अलग से नहीं दिए गए हैं। ऑल्दो ये वही चैप्टर है जो सीपीटी में हुआ करता था, फाउंडेशन में वापस आ गया है। नथिंग चेंजेस बट इट्स ओके, वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। चलिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर आता हूं, एक ही बार में आपको समझा दूंगा। देखो डिफरेंशिएशन में क्या चेंजेस है। अभी आप कितने क्वेश्चन देख पा रहे हो एक्सरसाइज के अंदर? सर 35 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहले यहां पर हुआ करते थे 50 क्वेश्चंस, यानी बहुत से क्वेश्चंस हटाए हैं। सिर्फ डिफरेंशिएशन में नहीं, इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चंस हटाए हैं। मतलब जो बहुत ज्यादा टेक्निकल साइंस वाले क्वेश्चंस होते होंगे वो सब हटा दिए गए हैं कि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। इतना ही नहीं भैया, जो अपने एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस बहुत कम किए गए हैं। पहले एडिशनल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हुआ करते थे, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें जो है फायदेमंद ही की जा रही है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, यहां पर जितनी भी चीजें हैं ये सब सेम रखी गई है, ज्यादा लोचा लफड़ा जले फाफड़ा नहीं पाला गया है। लेकिन ये नया जोड़ा है, इंटीग्रेशन के अंदर हूं, एक सेकंड ध्यान से सुनना। यहां तक सब कुछ सेम है, एक सेकंड सिर्फ रुक जाओ। इंटीग्रेशन में 8A 8B तक सब कुछ सेम है। सर ये नई एक टॉपिक जोड़ा गया है 8th चैप्टर के अंदर भी, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन टू कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जो सिंपल सा 1, 2 और ये 2 पेज के कंसेप्ट और ये 2-3 पेज के क्वेश्चंस इसमें नए जोड़े गए हैं। मतलब डिफिकल्ट चैप्टर, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, या फिर मैं कहूं जो बिना काम के क्वेश्चंस हो गए उन्हें हटा दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस को जोड़ा गया है। मतलब देखो अब तुम ये नहीं कह पाओगे अरे सर ये इतने डिफिकल्ट चीजें हम कहां यूज करने वाले हैं। तो भैया जी बहुत से कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन हटाने के पीछे लॉजिक है, इसका मतलब मॉड्यूल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको एक बार चेंजेस भी बता रहा हूं। दूसरी बात, लॉजिकल रीजनिंग में एज एक्सपेक्टेड कोई भी चीज नहीं है। सिलोगिज्म हटा दिया गया था, हटा हुआ ये, मतलब 4 ही चैप्टर है, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन। मार्क्स का पैटर्न सही है, वही है 40 मैथ्स, 20 एलआर और 40 स्टैटिस्टिक्स। चलिए स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सैंपलिंग एक ऑल टुगेदर नई यूनिट जोड़ी गई है। अगेन ये भी सीपीटी में हुआ करती थी, हटाया, फाउंडेशन में वापस लिया। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये जो 2 टॉपिक लेके आए ना, ये दोनों के दोनों टॉपिक एक्चुअली सीपीटी में हटाए थे, वापस से फाउंडेशन में आ गए हैं। सो ये पूरा का पूरा नया जोड़ा गया है। सैंपलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टू अंडरस्टैंड दी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बिना सैंपलिंग के आप स्टैटिस्टिक्स कर ही नहीं सकते, तो वही उसका काम है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में कोई भी बदलाव नहीं है, एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चंस हटाए गए हैं, प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चंस हटाए गए हैं। पहले यहां पर कितने क्वेश्चंस हुआ, अभी कितने क्वेश्चन है सर? हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं बोलूँ हटाए गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस जोड़े गए हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ 90 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब 107 है, मतलब क्वेश्चंस को बढ़ाया जा रहा है, मतलब रिलेवेंसी बढ़ रही होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, इसमें कोई लोड नहीं है। एंड भैया जी आ जाइए, इसके अंदर भी आ जाते हैं। सर इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है टेक्निकली, सिर्फ एक छोटी सी बदलाव है, छोटा सा बदलाव है। यहाँ पर पहले 90 क्वेश्चन हुआ करते थे, एडिशनल के अंदर अब 84 है। क्या कोई बदलाव माना जाएगा क्या? नहीं। तो सर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई बदलाव नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन हटे हैं। क्वेश्चन हटे हैं मतलब और ज्यादा रिलेवेंट किए जा रहे हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर एक फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर, उसे हटा दिया गया है। बाकी कोरिलेशन रिग्रेशन एज इट इज है, इसके अंदर भी मतलब सिर्फ और सिर्फ आप मान लो 1 या 2 पेज हटाए हैं, उसके अलावा सब कुछ सेम है, ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। इंडेक्स नंबर, आखिरी चैप्टर के ऊपर आता हूं, पेज नंबर 18.15, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरा सी चीजें जोड़ी गई है। दैट इज, आप यहां पे देख सकते हो, कंसेप्ट इनसाइट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स, और ये सब चीजें यहां पर जोड़ी गई है। अगेन बाकी सारी चीजें सेम है। मैं एक बार आपको बता दूं, चैप्टर 1 में एडिशनल क्वेश्चंस आए हैं, चैप्टर 7 में ऑल टुगेदर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जोड़ा गया है, चैप्टर 8 में इंटीग्रेशन के अंदर वो एक एक्सरसाइज सी जोड़ी गई है और बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं। चैप्टर 13 में आप देख सकते हो सैंपलिंग जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है।
चैप्टर 16 में हमारे एडिशनल क्वेश्चंस पहले 90 थे, अभी 84 है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। और हमारे कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर सर यहाँ पर भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसके अंदर प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर हटा दिया गया है और इंडेक्स नंबर के अंदर बीएससी और एनएससी का छोटा सा हिस्सा जोड़ा गया है। ज़्यादा चीज़ें नहीं करी गई है। टोटल मिलाकर कितने चेंजेस अपन देख लें, 7 चैप्टर देखो, चैप्टर 1, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 13, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 18, टोटल मिलाकर आप देख सकते हो 7 मतलब 6-7 चेंजेस ही करे गए हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मगर 6-7 चैप्टर में चेंजेस है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है टोटल 18 है भाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 40% चैप्टर्स में जो है डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, एंड विच इज नॉट एन ईजी टास्क। 38.8% चेंज हुआ है कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं। प्लीज़ इस चेंजेस को रिस्पेक्ट में लेंगे। और मैं आपको अगेन कहूंगा, अगर आप किसी भी वीडियो लेक्चर्स या पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव या फिर लाइव के लिए जा रहे हो, गो विद द प्रॉपर अपडेटेड कोर्सेज ओनली, डोंट गो विद द एग्जिस्टिंग कोर्सेज, इट वुड क्रिएट अ ब्लंडर फॉर यू। बाकी कमेंट करके बता दो अगली टॉपिक किस वीडियो पे आप अगला टॉपिक चाहते हो, सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर यू। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, मिलते चलो, बाय बाय। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट, एंड बहुत जल्दी आपको इसके ऊपर वीडियोस मिलना चालू हो जाएगी। बाय बाय गाइस, बाय बाय।